जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 2 सेशन होने वाला है यहाँ पर 24 से लेकर 28 वालों के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन के ऊपर ये वीडियो खास करके होने वाला है। फिर बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको वो चीज़ बताएंगे। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है वो चीज़ भी बताएंगे। फिर बताएंगे एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, कौन कौन से पेपर का ऑब्जेक्टिव होगा, कौन कौन से पेपर का सब्जेक्टिव होगा। ये सभी चीज़ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है, यानी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के लिए होने वाला है। बाकी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो नहीं होने वाला है, तो जो स्टूडेंट सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के हैं वही स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखना है मेजर पेपर। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर मेजर पेपर में देखना है आपका, जैसे मेजर 1 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ना है। यानी सेमेस्टर 2 की बात करें तो यहाँ पर मेजर 2 पढ़ना है। यानी मेजर 1 आपने पहले ही पढ़ लिया तो मेजर 2 पढ़ना होगा। ठीक है, मेजर 2 यहाँ फुल मार्क्स हो जाता है मेजर 2 पेपर का 100 नंबर के लिए, यानी 100 नंबर के लिए। इसमें आपका एक्सटर्नल मार्क्स हो जाएगा 75 नंबर के लिए। जो एग्ज़ाम लेती है यूनिवर्सिटी, एग्ज़ाम लेती है वो 75 नंबर के लिए एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर इंटरनल एग्ज़ाम हो जाएगा 25 नंबर के लिए। जो कॉलेज एग्ज़ाम लेती है इंटरनल एग्ज़ाम वो 25 नंबर के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया मेजर 2 का। इसके बाद मेजर 3 आता है। ठीक है, मेजर में 2 पेपर पढ़ना पड़ता है, एक मेजर 1 हो गया, दूसरा मेजर 2। ठीक है, मेजर 3 भी 100 मार्क्स के लिए ये नंबर होता है। ठीक है, यानी 100 मार्क्स के लिए ये पेपर होता है, जिसमें से आपका एक्सटर्नल मार्क्स यहाँ पर 75 हो जाएगा। यानी 75 नंबर के लिए यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी 75 नंबर के लिए। फिर 25 नंबर आ जाता है प्रैक्टिकल और इंटरनल में। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल होगा, अगर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इंटरनल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपका हिंदी और हिस्ट्री टाइप का एक सब्जेक्ट है जिसमें नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो इसका यहाँ पर इंटरनल एग्ज़ाम होगा, ना कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। जैसे ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी हो गया तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, कॉलेज ही लेती है। यानी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज ही डेट डिसाइड करती है और लेती है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फिर यहाँ पर माइनर फॉर्म वोकेशनल देखना है। माइनर फॉर्म वोकेशनल में क्या देखना है, इसको हम लोग एडिशनल पेपर भी बोल सकते हैं, माइनर फॉर्म वोकेशनल पेपर को। ठीक है, ये भी 100 नंबर के लिए फुल मार्क्स होता है। इसमें भी एक्सटर्नल मार्क्स 75 नंबर के लिए होता है। इसमें बस इंटरनल मार्क्स होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रैक्टिकल में यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इन सभी सब्जेक्ट्स का मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। इसमें से कोई एक चूज करना है आप लोगों को। जितने भी यहाँ सब्जेक्ट्स देख रहे हैं माइनर फॉर्म वोकेशनल में 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स को अभी लेना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान के चलते हैं आपने डिजास्टर मैनेजमेंट ही लिया तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 में लिया, फिर सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा, फिर सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में। यानी अभी आपको ये डिसाइड करके लेना है कि कौन से सब्जेक्ट हम ऐसा सब्जेक्ट्स को यहाँ से उठाएं जो हमको आगे भी पढ़ना है और आगे भी काम देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी आर्ट्स या साइंस कॉमर्स जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी लें, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छा है और मैं पढ़ाऊँगा। इसमें बता रहा हूँ 80% नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा है, 80% आ जाएगा। खुद मेरा 80% आया है तो आप लोगों का भी 80% कन्फर्म है कि आ जाएगा। तो इस वजह से बोल रहा हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट ले सकते हैं आप, ऐसे नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। अच्छा सब्जेक्ट्स है ये भी। आर्ट्स के स्टूडेंट ज़्यादातर डिजास्टर मैनेजमेंट ही लेते हैं, क्योंकि एआई अभी पॉपुलर हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लेना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ही लें। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी सब्जेक्ट्स का हम लोग नोट्स नहीं दे सकते हैं। नोट्स बस यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट का ही दे सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का हम लोग नोट्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर में आपको एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो 12th में नहीं पढ़ा हो और ना ही सेमेस्टर 1 में पढ़ा हो। ठीक है, आप डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट है तो साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं, और जो साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना है कौन सा सब्जेक्ट लेना, चूज़ करना है। अब बताते हैं, वो 75 नंबर के लिए फुल मार्क्स होता है। यानी जो भी आप सब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो 75 नंबर के लिए एग्जाम होगा। उसमें से बस आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी थ्योरी एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फिर यहाँ पर
फिर यहाँ पर बात करते हैं एसी पेपर में। एसी पेपर में यहाँ पर आप लोग एसी पेपर का एग्ज़ाम दे चुके हैं सेमेस्टर 1 में। अगर आप एसी पेपर में हिंदी रखे थे या इंग्लिश रखे थे, जैसे अगले बार हिंदी रखे थे, सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे थे, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश रखना होगा ऑटोमेटिक। अगर इंग्लिश रखे थे सेमेस्टर 1 में तो यहाँ पर सेमेस्टर 2 में हिंदी रखना होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। ये भी 50 नंबर के लिए एग्जाम होता है, फुल मार्क्स इसका 50 नंबर रहता है। इसमें भी एक्सटर्नल मार्क्स रहता है, इंटरनल मार्क्स नहीं रहता है। ठीक है, 50 नंबर के लिए एक्सटर्नल एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फिर आता है एसएससी पेपर। ठीक है, एसएससी पेपर में यहाँ पर मैथमेटिक्स सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। और मैथमेटिक्स बहुत ही खराब सब्जेक्ट से, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया था, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन था इस बार। मेरे से भी नहीं बन पाया था, मेरा बहुत ही सबसे कम नंबर मैथ्स में ही आया है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका अच्छा नंबर लाना है। तो अगर नहीं लाना अच्छा नंबर तो हम लोग तो क्वेश्चन आंसर देंगे ही, उससे बस कर लीजिएगा, हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है मैथमेटिकल्स एंड कम्युनिकेशन थिंकिंग एंड एनालिसिस, इसका पूरा नाम है। ठीक है, यह भी 75 नंबर के लिए फुल मार्क्स होता है, यानी 75 नंबर के लिए पेपर होता है। इसमें भी एक्सटर्नल मार्क्स होता है, इंटरनल मार्क्स नहीं होता है, यानी इंटरनल एग्जाम नहीं होता है इसमें भी। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर नीचे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा कौन कौन पेपर का होगा और सब्जेक्टिव एग्जाम कौन कौन पेपर का होगा। ये तो अनाउंसमेंट हो गया है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो कंफर्म होगा, कौन सा सेशन में होगा वो भी चीज़ हम लोग बताएंगे, और कौन कौन सा सब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया था, जैसे पहले अनाउंसमेंट हो गया था, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर बताया गया था कि जो कॉमन कोर्स है उसका ऑब्जेक्टिव केवल एग्जाम होगा। लेकिन बाद में उस चीज़ को सुधार करके बोला गया कि मेजर और माइनर छोड़ के जितने भी पेपर हैं सबका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर यहाँ पर याद रखना है कि मेजर और माइनर छोड़ के, मेजर में 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मेजर 2 और मेजर 3, और माइनर फ्रॉम वोकेशनल में एक ही सब्जेक्ट आ रहा है। तो यानी ये 3 सब्जेक्ट्स छोड़ करके आपके जितने भी इधर पेपर बन रहे हैं सभी का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होने वाला है आप लोगों का। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा। ठीक है, कौन कौन से पेपर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कितने नंबर के लिए एग्जाम होगा, कौन से पेपर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, पासिंग मार्क्स कितना रहने वाला है, इन सभी चीज़ को इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मेजर पेपर, वो तो 100 नंबर के लिए होगा। इसमें पासिंग मार्क्स रहेगा 40 नंबर। ठीक है, और पूरा में पासिंग मार्क्स रहेगा 40%, यानी 40% आपको लाना है पर एक सब्जेक्ट में, तब जाके आप पास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद मेजर 3 देखना है। मेजर 3 भी 100 नंबर के लिए रहेगा। अगर इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अगर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फिर माइनर फॉर्म वोकेशनल, माइनर फॉर्म वोकेशनल 100 नंबर के लिए होगा। इसमें से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम होगा यहाँ पर 25 नंबर के लिए और एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 नंबर के लिए। जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा ये यूनिवर्सिटी लेगी, इंटरनल एग्जाम जो है कॉलेज लेगी। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। और ये तीनों पेपर का एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये जो 3 पेपर दिख रहे हैं, मेजर 2, मेजर 3 और माइनर फॉर्म वोकेशनल पेपर, ठीक है, तीनों का एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव होगा। बाकी जितने भी पेपर हैं सबका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। बाकी जो जितने पेपर हैं उनके बारे में अब बात करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं एमडीसी। एमडीसी तो समझा चुके थे, जो 12th में ना पढ़ा और सेमेस्टर 1 में ना पढ़ा हो वो सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लेके चलना है। ये 75 नंबर के लिए होगा। इसमें पासिंग मार्क्स मेरे ख्याल से 35 नंबर होगा या 30 नंबर होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, 30 नंबर ही होगा, पासिंग मार्क्स ज़्यादा नहीं होगा, 30 नंबर होगा। ठीक ना, तो 30 नंबर अगर नहीं लाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फिर यहाँ पर बात करते हैं एसएससी पेपर यानी सेक पेपर। ठीक है, एसईसी पेपर, सेक पेपर को यहाँ पर एमसीटीए भी कहते हैं हम लोग। एमसीटीए का फुल फॉर्म होता है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया। ये भी 75 नंबर के लिए होता है। इसमें भी 30 नंबर लाना आपको कंपलसरी है। अगर 30 नंबर नहीं लाते हैं तो फेल कर जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर एसी पेपर। एसी पेपर में आप लोगों को अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी पेपर लेके पढ़े हैं, यानी हिंदी लेके पढ़े हैं, तो यहाँ पर सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेके पढ़ना होगा। अगर सेमेस्टर 1 में ही इंग्लिश लेके पढ़े हैं तो यहाँ पर सेमेस्टर 2 में हिंदी लेके पढ़ना होगा, यानी चेंज हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। इसमें टोटल फुल मार्क्स रहने वाला है 500 नंबर, यानी 500 नंबर रहने वाला है। उसमें से 40% पासिंग मार्क्स है, यानी 200 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है। अगर 200 नंबर से कम आता है तो आप प्रमोट हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं इसमें हम लोग का सिलेबस के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको सिलेबस किस तरह से डाउनलोड करना है वो सब चीज़ नहीं पता है, तो हम हैं उसके लिए हम बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है वो चीज़। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो अभी न्यू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आया है वो काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी टीचर भी बोल रहे हैं कि इसी साल से लागू होगा, मतलब इसी सेशन से लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को बता दिया गया है जो ये सेशन है 25 से लेकर 29 वाला सेशन है वही इसी में लागू होगा, और बाकी किसी सेशंस में लागू नहीं होगा। जो अभी वर्तमान में जितने भी सेशन चल रहे हैं, जैसे 22 से लेकर 26 वाला सेशन हो गया, 23 से लेकर 27 वाला सेशन हो गया, या 24 से लेकर 28 वाला सेशन हो गया, इन सेशंस में ये सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन नहीं लगेंगे। ठीक ना, ये सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन सिर्फ 25 से लेकर 29 वाले के लिए है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो जितने भी स्टूडेंट कन्फ्यूज में थे कि ये जो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आया है वो इस बार से ही लागू होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता था, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो है बस 25 से 29 वाले सेशन में ही लागू होगा, और जितने आने वाले अभी सेशन हैं उसमें लागू होगा, ये पुराना सेशन से नहीं लागू होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस किस तरह से डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए कोई भी यहाँ पर क्रोम या फिर गूगल का यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको SKMU सर्च कर देना है, या आप SKMU यूनिवर्सिटी भी सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा यहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही स्लो चल रहा है। एक मिनट। जैसे यहाँ पर SKMU सर्च करेंगे, जो आपके फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग नीचे आना है, और यहाँ पर आपको सिलेबस दिखेगा, सिलेबस UG, इसमें क्लिक करना है। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को, अगर आप जो डेस्कटॉप साइड में नहीं रखे हैं तो साइड में 3 डॉट दिखेगा, उसमें क्लिक करके आप सिलेबस में भी आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है UG प्रोग्राम सिलेबस। ठीक है, इसमें से आप लोगों को मेजर पेपर, जैसे मेजर पेपर का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर रेड में क्लिक करना है। फिर माइनर तो नहीं होगा, माइनर फ्रॉम वोकेशनल होगा। ठीक है, तो माइनर को यहाँ पर देखना ही नहीं है, और माइनर से डाउनलोड भी नहीं करना है। ठीक है, माइनर फ्रॉम वोकेशनल से डाउनलोड करना है। फिर MDC का देख लेना है, MDC से यहाँ पर आप रेड में जाके यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा सिलेबस है। तो चलिए कैसे डाउनलोड करते हैं वो सारा प्रोसेस भी बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेजर सब्जेक्ट्स का डाउनलोड करना है तो मेजर में क्लिक करना है। मेजर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट्स आपका मेजर पेपर क्या है पहले वो चीज़ देख लेना है। जैसे मेजर पेपर यहाँ किसी का हिस्ट्री है, हिंदी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स का करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स रेड जो दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। रेड में क्लिक करने के बाद थोड़ा देर लोडिंग लेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट ख़राब चल रहा है। एक मिनट। फाइनली कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिलेबस को, और डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। जो डाउनलोड का निशान दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है और आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डाउनलोड भी करके दिखाते हैं। डाउनलोड में क्लिक करते हैं। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा, इसके बाद डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं किस तरह से डाउनलोड होता है, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक स्टेप्स आप लोगों को बताने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, जैसे डाउनलोड हुआ ये PDF फॉर्म में यहाँ पर ओपन होने लगा, लेकिन हम लोग इस चीज़ को अभी ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा सा बैक जाते हैं, और उससे भी बैक जाते हैं। इसके बाद हम लोग माइनर फॉर्म वोकेशनल में देखना है। ठीक है, ये जो माइनर पेपर है, माइनर फॉर्म वोकेशनल, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी हम लोग सब्जेक्ट्स बताए थे, जैसे कंप्यूटर साइंस बताए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट बताए थे, या ऑर्गेनिक फार्मिंग बताए थे, ये सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स है। 6 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको अभी से चूज़ कर लेना है, क्योंकि अभी से अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, सभी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से रिकमेंड कर रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अभी AI आ रहा है, आप लोग समझेंगे नहीं इस चीज़ को, बाद में आपको समझ में आएगा, लेकिन आप लोग कंप्यूटर साइंस लेकर ही पढ़िए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग रेड में क्लिक करके फिर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जैसे डाउनलोड करने का ऑप्शन आया था, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड में क्लिक करके। ठीक है, सारा स्टेप आप लोगों को बता दिए, बस यही स्टेप्स रहने वाला है, सब में जाइए आप। जैसे यहाँ पर MDC पेपर में क्लिक कीजिए। आप लोगों को
और एक चीज़ हम लोग नहीं बताना भूल गए, यहाँ पर जो VSC पेपर है, ये VSC पेपर सेमेस्टर 2 में नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। सब्जेक्ट्स भी बता दिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दिए, सिलेबस भी बता दिए। और कोई डाउट रहता है या और कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, वो कमेंट्स कर दीजिए, हम लोग उसका भी वीडियोस बना देंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा अपडेट्स चाहे यूनिवर्सिटी से हो या फिर आपका कॉलेज से हो, कॉलेज का भी अपडेट हम लोग सभी कॉलेज में कांटेक्ट कर रहे हैं। जितने भी कॉलेज हैं SKMU के अंदर आते हैं, सभी कॉलेज में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, आप लोग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपका कॉलेज से रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, फिर या कोई भी सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, सभी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।